नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एफआईआर हो या मुकदमा दर्ज हो, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा, राहुल गांधी। मोदी सरकार ने खेती के क्षेत्र को विदेशियों के लिए खोल दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो या प्रिविलेज मोशन लाएं, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि जो भी ट्रेड डील किसानों की रोजी रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, वह किसान विरोधी है। अन्नदाताओं के हितों से किसान विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी कर आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। अमेरिका के साथ समझौता कर उन्होंने कपास, सोया, सेब और फल के किसानों को बेच दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के कृषि बाजार पर सालों से विदेश के लोग कब्जा पाने की कोशिश में लगे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है और ये सच्चाई है जो कि वो भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अखिलेश यादव का भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर हमला। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा कि ये डील वो डाल है जिसको उस पर बैठने वाले खुद ही काट रहे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा कि ये डील हमारे देश की सिर्फ खेती मजदूरी ही नहीं बल्कि हर तरह से पैदावार, उत्पादन, काम, कारोबार और रोजगार के खिलाफ है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि जिन्होंने पहले हमारे लोगों को साक्षात जंजीर में बांधकर भेजा था, अब उन्होंने डील का जाल फेंककर भ्रष्ट बीजेपी सरकार को मजबूर कर दिया है। अखिलेश ने पूछा कि अब भाजपा के वो संगी साथी क्या भूमिगत हो गए हैं या परदेसी हो गए हैं जो स्वदेशी का नारा लगाते थे। ओडिशा के केंद्रपाड़ा आंगनवाड़ी में जातिगत भेदभाव, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए सवाल। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में एक आंगनवाड़ी केंद्र में जातिगत भेदभाव का मामला सामने आने पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस घटना में एक पढ़ी लिखी दलित महिला को हेल्पर कम कुक बनाए जाने के बाद कुछ माता पिता ने अपने बच्चों को आंगनवाड़ी भेजने से मना कर दिया, जिससे केंद्र करीब 3 महीने तक बंद रहा। राज्यसभा में जीरो आवर के दौरान खड़गे ने इसे 21वीं सदी में शर्मनाक बताते हुए कहा कि ऐसा भेदभाव बच्चों के विकास, महिलाओं की गरिमा, करियर में तरक्की और निजी सुरक्षा को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी प्रणाली बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास की नींव है, लेकिन जातिगत भेदभाव शिक्षा के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21A का उल्लंघन है। खड़गे ने देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे मामलों का जिक्र किया और सरकार से अपील की कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 17 के उल्लंघन वाले मामलों की गंभीरता से और समय पर जांच की जाए। बारामती विमान हादसे को लेकर अब संदेह और गहराता जा रहा है। 28 जनवरी को हुए इस हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन शांभवी पाठक, सुरक्षा गार्ड विदीप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की मौत हो गई थी। अब पिंकी माली के पिता शिव कुमार माली ने इस घटना को लेकर साजिश की आशंका जताई है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रोहित पवार का प्रेजेंटेशन देखने के बाद उनके मन में भी शक पैदा हुआ है और सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि अगर यह साजिश है तो सीबीआई, एसआईटी या न्यायिक जाँच के जरिए इसकी पूरी पड़ताल हो। शिव कुमार माली ने सवाल उठाया कि अगर यह हादसा था तो विमान में क्या तकनीकी कमी थी। बता दें कि इस बीच अजीत पवार के भतीजे और विधायक रोहित पवार ने भी 10 फरवरी को दावा किया कि उन्होंने कई स्रोतों से जानकारी जुटाने के बाद साजिश की बात कही है और एयरलाइन कंपनी वीएसआर, बुकिंग कंपनी एरो और पायलट सुमित कपूर पर संदेह जताया है। जून 2025 में गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर जांच से जुड़े नए दावों पर विवाद बढ़ गया है। इस हादसे में कुल 260 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें विमान में सवार 242 में से 241 यात्री और क्रू मेंबर्स तथा जमीन पर मारे गए 19 लोग शामिल थे। इसी बीच एक इटालियन वेबसाइट कोरिएरे डेला सेरा ने दावा किया कि हादसे में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी और इंसानी दखल लगभग तय था। रिपोर्ट में कहा गया कि जांच एजेंसियां यह निष्कर्ष निकाल सकती हैं कि एक पायलट ने दोनों फ्यूल स्विच बंद कर दिए थे, जिससे इंजन बंद हो गए। हालांकि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि जांच अभी जारी है और कोई अंतिम नतीजा नहीं निकला है। AAIB ने मीडिया से संयम बरतने और अपुष्ट खबरें न फैलाने की अपील की। बता दें कि हादसे में केवल एक यात्री जीवित बचा। ट्रंप के पीएम का करियर बर्बाद करने वाले बयान पर बोला भारत। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम उस पर सही एक्शन लेंगे।
विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक करियर पर टिप्पणी वाला कोई वीडियो मौजूद है तो उस पर सही कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिक्रिया उस पुराने वीडियो के सोशल मीडिया पर दोबारा सामने आने के बाद आई जिसमें ट्रंप ने अक्टूबर 2025 में मजाकिया लहजे में यह टिप्पणी की थी। उस समय भारत द्वारा रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका और भारत के संबंधों में ट्रेड डील और टैरिफ को लेकर तनाव चल रहा था। विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उन्होंने वीडियो नहीं देखा है, लेकिन अगर ऐसा वीडियो सच या झूठ के रूप में मौजूद है तो हम उस पर सही एक्शन लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में दिए बयान में ट्रंप ने पीएम मोदी को महान नेता बताया था। फिर उन्होंने जोर देकर कहा कि पीएम मोदी ट्रंप से प्यार करते हैं। इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट ने एक सेकंड रुककर सोचा कि उन्होंने क्या कहा और उन्हें जल्दी से सफाई देने की जरूरत महसूस हुई। ट्रंप ने तुरंत इस बात पर जोर दिया कि प्यार शब्द को अलग तरह से नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि वह पीएम मोदी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद नहीं करना चाहते। यह टिप्पणी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देने के कुछ दिनों बाद आई थी। व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में बदलाव पर विदेश मंत्रालय का बयान। विदेश मंत्रालय बोला, यह भारत और अमेरिका की साझा समझ को दिखाता है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में हाल ही में किए गए बदलावों पर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये बदलाव भारत और अमेरिका के बीच बनी साझी समझ को ही दर्शाते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने आपसी और पारस्परिक फायदे वाले अंतरिम ट्रेड समझौते के लिए एक जॉइंट स्टेटमेंट पर सहमति जताई थी और वही इस डील का आधार है। गौरतलब है कि भारत अमेरिका जॉइंट स्टेटमेंट जारी होने के कुछ दिनों बाद व्हाइट हाउस ने 9 फरवरी को एक फैक्ट शीट जारी की थी, जिसे 10 फरवरी को संशोधित किया गया। नए वर्जन में भारत द्वारा अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने की सूची से कुछ खास दालों को हटा दिया गया है। इसके अलावा 500 अरब डॉलर के निवेश वाले कमिटमेंट को बदलकर अमेरिकी सामान ज्यादा खरीदने के इरादे तक सीमित कर दिया गया है। वंदे मातरम के सभी छंद अनिवार्य करने पर AIMPLB की कड़ी आपत्ति। आदेश वापस लेने की मांग, नहीं तो कोर्ट जाने की चेतावनी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB और जमीयत उलेमाए हिंद ने केंद्र सरकार के उस आदेश की कड़ी निंदा की है जिसमें सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और कॉलेजों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाना अनिवार्य किया गया है। गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी को जारी आदेश में कहा था कि वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा और यह जन गण मन से पहले होगा। AIMPLB ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यह धर्म की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। बोर्ड के महासचिव ने कहा कि संविधान सभा में तय हुआ था कि केवल पहले 2 छंद ही उपयोग होंगे। वहीं समियत अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इसे एकेश्वरवाद और संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन बताया। दोनों संगठनों ने आदेश वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि ऐसा न होने पर वे अदालत जाएंगे। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव की वोट काउंटिंग शुरू। शेख हसीना ने की बांग्लादेश चुनाव रद्द करने की मांग। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर लगाए गंभीर आरोप। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव और जनमत संग्रह के लिए वोटिंग के बाद कई जगहों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के विभिन्न हिस्सों में मत पेटियों को मतगणना के लिए ले जाते हुए देखा गया। इस साल संसदीय चुनाव और जनमत संग्रह के मतपत्र एक ही पेटी में रखे गए हैं। संसदीय चुनाव के मतपत्र काले और सफेद रंग के हैं, जबकि जनमत संग्रह के मतपत्र गुलाबी रंग के हैं। सबसे पहले दोनों रंगों के मतपत्रों को अलग किया जाएगा, फिर उनकी गिनती अलग अलग की जाएगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश के हालिया राष्ट्रीय चुनावों को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने इस चुनाव को वोटर लेस, गैर कानूनी और गैर संवैधानिक बताते हुए आरोप लगाया कि इसे मोहम्मद यूनुस ने अवैध तरीके से आयोजित किया। हसीना ने यूनुस के इस्तीफे, झूठे मामलों की वापसी, सभी राजनीतिक कैदियों, शिक्षकों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों की रिहाई तथा अवामी लीग पर लगी पाबंदियों को हटाने की मांग की। उन्होंने न्यूट्रल केयरटेकर सरकार के तहत नए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की भी अपील की। हसीना का आरोप है कि चुनाव के दौरान पोलिंग सेंटरों पर कब्जा, गोलीबारी, वोट खरीदने और बैलेट में धांधली हुई। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को ज्यादातर पोलिंग स्टेशन खाली रहे और सुबह 11 बजे तक वोटर टर्नआउट सिर्फ 14.96% था। हसीना ने दावा किया कि अवामी लीग के समर्थकों और अल्पसंख्यकों को धमकी और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा, फिर भी जनता ने इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया। राहुल के खिलाफ प्रिविलेज मोशन से पीछे हटी बीजेपी। अब राहुल की संसद की सदस्यता रद्द करने की मांग। विशेषाधिकार प्रस्ताव पर राहुल गांधी का तंज।
पार्टी इस मोशन का सामना करने के लिए तैयार, केसी वेणुगोपाल। भाजपा ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर नोटिस दाखिल किया है। हालांकि उनके खिलाफ कोई विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाया गया। यह कदम राहुल गांधी के उस भाषण के एक दिन बाद उठाया गया जिसमें उन्होंने भारत अमेरिका व्यापार समझौते, केंद्रीय बजट, भू राजनीतिक मुद्दों और AI डेटा को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला था। और इसी दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की बात कही थी, लेकिन बाद में भाजपा ने सिर्फ मेंबरशिप खत्म करने की मांग की। माना जा रहा है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव पर सहयोगी दलों का समर्थन नहीं मिलता और इससे बहस का केंद्र राहुल गांधी बन जाते, जिसे सरकार टालना चाहती थी। इसीलिए यह प्रस्ताव न लाकर राहुल की संसद की सदस्यता रद्द करने की मांग अब उठाई गई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी संगठनों और भारत विरोधी ताकतों से जुड़े हैं और उनकी सदस्यता रद्द कर उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। संसद के बजट सत्र के 12वें दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा द्वारा प्रिविलेज मोशन लाए जाने के बयान पर कहा कि पार्टी इस मोशन का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की कोशिश की गई थी, तब जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से भी ज्यादा वोट देकर जवाब दिया था। वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस संसद में सच बोलती रहेगी और दबाव में नहीं आएगी। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह विपक्ष की आवाज दबाने के लिए संसद की चेयर पर दबाव बना रही है। वेणुगोपाल के मुताबिक विपक्ष लगातार शिकायत कर रहा है कि उन्हें चेयर से न्याय नहीं मिल रहा। उन्होंने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.